Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Jasbinder Singh from US Nagar, UK. ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, थ्योरम है. So that the rank of a matrix does not alter on affixing any number of additional rows or columns of zeros. मीन्स ये बोला गया कि किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो अल्टर नहीं करती है, बदलती नहीं है. अगर हम उस मैट्रिक्स में कुछ रो और कॉलम ऐसे जोड़ दें वो जो कि उसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, तब मैट्रिक्स की रैंक फिर भी चेंज नहीं होती. तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लिख के रखा हुआ है ताकि हमें टाइम ना लगे. एक मैट्रिक्स हमने इस तरीके से लिया है. फर्स्ट रो में 0 0 एलिमेंट है, सेकंड में 0 A B है, थर्ड में 0 C D है. अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम इस मैट्रिक्स जिसकी अपनी कोई रैंक होगी और इसमें इसकी रैंक अगर हम देखें यहाँ पर तो फाइंड करने का मेथड है माइनर मेथड से हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो हम जो सबसे बड़ा माइनर होगा जो कि 3 रो हैं तो 3/3 का माइनर हमने यहाँ पर लिख लिया है इसको, यानी जो मैट्रिक्स है इसी को डिटर्मिनेंट बना लिया. ये मैट्रिक्स हमने जो ली है वो स्क्वायर ऑर्डर की है, यानी 3 रो और 3 कॉलम है. कोई ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हों आप, लेकिन जो मिनिमम होगा रो और कॉलम में उतनी ही बड़ा यानी हम मैक्सिमम हम माइनर बना सकते हैं. तो 3 रोड माइनर है यहाँ पर ये. और इसके अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका एक रो ये कम्प्लीटली ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी. इसका मतलब ए मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 रोड माइनस ज़ीरो आ रहा. अब 2 रोड यानी माइनर मेथड से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, इस बात को भी क्लियर कर लेंगे. अब 3 रोड एक ही माइनर मिला था और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर मैट्रिक्स के चॉइस के ऊपर है कैसे हमने ली है, लेकिन एक था और एक ज़ीरो आ गया, इसका मतलब एक की रैंक 3 नहीं हो सकती. अब 2 रोड माइनर लेंगे तो 2 रोड माइनर देखिए ये भी हो सकता है, इतना ले लें अगर, यानी 2 रो ले लें, यानी इस कॉलम को इस रो को डिलीट कर दें तो हमारे पास ये 2 रोड माइनर मिल जाएगा. माइनर एक डिटर्मिनेंट होती है और इसका एक कॉलम जो है वो ज़ीरो है पूरा, तो इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी. इसी तरीके से दूसरा 2 रोड माइनर लिखेंगे तो 2 रो हमने ये वाले यहाँ पर लिख रखे हैं, और चूँकि एक रो पूरा इसका ज़ीरो है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी. इसी तरीके से हम इन 2 रो और 2 कॉलम को ले लेते हैं, यानी इसको डिलीट कर दें इसको डिलीट कर दें तो ये हमारे पास बच रहा है. इसमें भी एक कॉलम अगर ज़ीरो है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है. इसके बाद हम इस को ले सकते हैं कि इस रो को यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम को छिपाएं तो हमारे पास जो बच रहा है तो वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और इसमें भी एक रो या एक कॉलम ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी. सिर्फ एक यहाँ पर यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा रहे हैं तो इतना जो बच रहा है तो A B C D तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे. अगर A B C D अलग अलग एलिमेंट हैं तो ये ज़ीरो नहीं होगा. तो यानी जितने भी हमें 2 रोड माइनर मिले थे उन सब में एक ही ऐसा है, कम से कम एक अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 के इक्वल होगी. इस थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा सा ये रफ आइडिया हमने ले लिया. अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे कि इसमें बोला जा रहा था कि किसी मैट्रिक्स की रैंक के बारे में, तो रैंक के बारे में हमने माइनर मैट्रिक्स समझा दिया क्यों आगे इसका यूज़ होगा. डज नॉट अल्टर ऑन एफेक्सिंग. अब इसमें हम कह रहे हैं कि बदलेगी नहीं रैंक, ये हमें प्रूव करना है कब, जब एफेक्स कर दिया जाएगा यानी नंबर ऑफ एडिशनल रोज एंड कॉलम. अब हम रो और कॉलम इसमें अगर एडिशनल ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना तो हमारा ए मैट्रिक्स थी पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर, ए मैट्रिक्स थी ये, तो इतना तो ये है. उसके साथ साथ हमने कुछ रो कुछ कॉलम को जोड़ा है इसमें और कुछ रो को जोड़ा है, यानी 2 रो को जोड़ा है और 3 कॉलम को जोड़ा, और सभी एलिमेंट 0 0 हैं और एक मैट्रिक्स आगे इसका नाम हमने M का है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हम अपनी थ्योरम को फिर आगे स्टार्ट करेंगे. स्टेटमेंट है इसका. तो सबसे पहले हम जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था उसको माइंड में रखते हुए यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं. लेट कैपिटल A बी ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक R.
यहाँ पर आर, जनरल केस में हमने आर ले लिया, और हमारे पर्टिकुलर केस में यहाँ पर मैट्रिक्स की रेंज जो थी वो 2, यानी आर की वैल्यू 2 के इक्वल। तो यहाँ पर मैट्रिक्स हमने ली जिसका रैंक आर ले लिया। उसके बाद एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, लेट कैपिटल एम बी दी मैट्रिक्स, जिसके बारे में थ्योरम में बोला गया था स्टेटमेंट में। मैट्रिक्स हमने उसका नाम एम दे दिया। ये कैसे मिलती है बता रहे हैं कि ऑब्टेन होती है फ्रॉम दी मैट्रिक्स ए से ही मिलती है, लेकिन कैसे, वाई एफिक्सिंग यानी इसमें ऐड कर दिया जाता है सम एडिशनल रोज़, कुछ रोज़ ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ कॉलम ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात ये रहती है कि ये सब होते हैं ज़ीरोज़। जैसे कि हमने इसमें मैट्रिक्स बनाई, इतनी तो हमारी ए मैट्रिक्स थी। अब बाकी हमने जो भी कॉलम जोड़े हैं या रो जोड़े हैं उसमें सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इससे मैट्रिक्स एम बन गई। तो हमें प्रूफ ये करना है कि एम की रैंक उतनी ही होगी जितनी ए की रैंक थी, यानी हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2, और इस वाले जो लैंग्वेज लिख के चल रहे हैं तो उसमें ये रैंक जो होगी वो आर के इक्वल होगी। तो इस तरीके से जनरल केस में हमारा वो तो पर्टिकुलर हमने एग्जाम्पल दिया था, एम जो होगा वो इस तरीके से लिखेंगे इसको, यहाँ पर ए मैट्रिक्स पूरा जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा था ए इतना, और ये इसको अगर पार्ट में बांट गए तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये ज़ीरो मैट्रिक्स और ये ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर इस तरीके से ज़ीरो मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके हम इस मैट्रिक्स जो एम मिली है उसका r+1 रोड माइनर लेंगे। नाउ एवरी r+1 रोड, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग जानते हैं रैंक की, ए की रैंक 2 आई थी क्योंकि 2 रोड माइनस जो था वो 0 नहीं था, और उसके बाद यानी 2 रोड, कम से कम एक 2 रोड जो माइनर था वो 0 नहीं था, लेकिन 2 के ऊपर जो भी 3 4 होंगे वो सारे माइनर जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। अगर एग्जिस्ट हैं 3 के ऊपर 4 5 होंगे, तो यहाँ पर चूँकि 2 से ज़्यादा तो एग्जिस्ट था 3 और वो 0 के बराबर आया, ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ एवरी r+1 रोड minor of the matrix M will either also be a minor of the मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, यानी जो भी हम लिख रहे हैं उसको भी अपने एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो भी हम एम के माइनर लिखेंगे, r+1 रोड माइनर लिखेंगे, यानी उसमें r+1 रो होंगी, तो वो माइनर या तो मैट्रिक्स ए के माइनर होंगे या फिर or it will have at least one row or one column of zeros। तो या तो ए के माइनर होंगे या फिर उसमें कम से कम एक रो या एक कॉलम ज़ीरो वाला जुड़ा होगा। इसको हम अपने इस स्टेटमेंट को अपने यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने दिखाया था उससे समझ सकते हैं, लिखना उतना ही है सिर्फ। तो यहाँ पर अगर हम
जैसे रैंक 2 है, आर की वैल्यू 2, और आर प्लस 1 की बात करें यानी 2 प्लस 1 यानी 3 रोड माइनर की बात करें तो 3 रोड माइनर एक तो यही हो जाएगा। ये पूरा अगर लिखेंगे हम तो देखेंगे कि ये हमारा ए जो मैट्रिक्स था उसका सबसे बड़ा जो 3 रोड माइनर था वो था ये। तो ये पहली वाली लैंग्वेज तो ये होगी कि आर प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 ऑर्डर का जो माइनर हमने लिया है मैट्रिक्स का एम का, तो वो जो है माइनर खुद है किसका, ए का ही माइनर है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ या फिर ऐसा होगा अगर, और ऐसा भी होगा क्योंकि सिर्फ अभी हमने एक माइनर लिखा है 3 ऑर्डर के, यानी हमारे अगर थ्योरम की बात करें तो आर प्लस 1 ऑर्डर के तो कई माइनर होंगे, यानी 3 रो के तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इन 3 को ले लेते हैं 1 2 3 तो 3 रोड माइनर ये भी होगा। लेकिन अगर इसको लेते हैं तो फिर ये ए का माइनर नहीं होगा, इसमें कम से कम एक कॉलम ऐसा है जुड़ गया जिसमें 0 भी आ गया। इसी तरीके से अगर हम 3 रोड माइनर ऐसे लेते हैं, 3 रो ये वाले ले लें इतने, जिसमें 0 CD और 0 0 0 0, तो इसमें कम से कम एक, बल्कि एक नहीं यहाँ तो हैं 2, यानी कम से कम एक तो 0 वाला रो है ही। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बोला है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर 3 रोड माइनर बनाए जा सकते हैं, यानी हमारे आगे से 1 2 3 4 5 हैं, 5 मतलब रो हैं, तो इसमें से हमें दो किन्हीं भी 2 रो को डिलीट कर लें। ऐसे ही किन्हीं भी हम जैसे 6 हैं ये कॉलम, तो उसमें से किन्हीं भी 3 कॉलम को डिलीट कर दें, 2 रो और 3 कॉलम किन्हीं को डिलीट कर दें। इस तरीके से हमें बहुत सारे 3 रोड माइनर मिल जाएंगे। तो उसमें से हम देख रहे हैं अपने एग्जाम्पल में तो एक ऐसे कोई मैट्रिक्स दूसरी वो चॉइस के ऊपर है, अगर हम बड़ी सी ले लेते हैं तो बहुत सारे दूसरे माइनर मिल सकते हैं, और उसके अलावा भी जो माइनर मिलेंगे उसमें ज़रूर ही एक कॉलम या एक रो, कम से कम एक रो या एक कॉलम जो है ज़रूर ही जो है वो 0 वाला होगा। ये यहाँ पर हमने लिखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नाउ एवरी r प्लस 1 रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स M will either also be a minor of matrix A or it will have at least 1 row or 1 column of 0। तो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। Since the matrix A is of rank R, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि ए की जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो हमने R मान ली है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर कि हर एक R प्लस 1 वाला जो रोड माइनर होगा, रोड माइनर वो 0 के बराबर होगा। रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर ऐसा मौजूद है, जैसे कि हमारा यहाँ तो मौजूद है और सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स की रैंक देखा था कि हमारे 2 के इक्वल है, क्योंकि 2 रो ऐसे थे जिसे कम्प्लीटली 0 नहीं कर सकते, यानी एक रो एक माइनर जो था वो 2 रोड माइनर 0 नहीं था, तो इसलिए रैंक 1 की होगी। और लेकिन 2 से ज़्यादा यानी 3 वाला ये पूरा जब हमने लिया था तो देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, और ये तो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा भी अगर ए के 3 रोड माइनर होते वो सारे 0 ही होते अगर ए की रैंक 2 है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि ए की जो रैंक है वो R है, इसलिए जो भी इससे 1 या 2 या कितने भी हमें एक ही लेना है, ए यानी R प्लस 1 रोड माइनर होंगे मैट्रिक्स ए के अगर एग्जिस्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है इफ़ देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो है वो इस अगर R रैंक हो तो R प्लस 1 का माइनर एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होती, अगर ये एलिमेंट कुछ और होता, माना कि इसको हमने ई कर दिया, तो इसके 3 रो ऐसे हो गए कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है या इसे 0 नहीं है, तो इसमें फिर जो है उस केस में ये 3 इसकी रैंक है और जो सबसे बड़ा माइनर होगा वो यही होगा,
और इससे बड़ा कोई माइनर होगा नहीं, 3 रोड माइनर। और ऐसे केस में जब ई की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वैल्यू भी 0 नहीं होगी और इसकी रैंक 3 हो जाएगी, और इससे बड़ा यानी 4 वाला तो नहीं होगा, यानी हमेशा एग्जिस्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा इफ़ देयर इज़ एनी, अगर ऐसा होगा तो ब्रैकेट में, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो विल बी, यानी हमने लिखा कि जो r+1 रोड अगर माइनस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो होगा 0 के बराबर, जैसे बोले बताया इज विल बी इक्वल टू 0। इस तरीके से दस एवरी r+1 रोड माइनर of the matrix M is also equal to 0। क्योंकि M के जो r+1 ऑर्डर यानी हमारा ये 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स जितने भी हम लेंगे, 3 रो या 3 कॉलम ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया 2 है इसकी रैंक तो एक ही, तो M में अगर हम 3 ऑर्डर के कोई भी हम रो या कॉलम लेते हैं, माइनर लेते हैं, तो वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो एवरी r+1 रोड माइनर ऑफ मैट्रिक्स M इज़ आल्सो इक्वल टू 0। और जब ये 0 हो जाएगा, since the matrix A has at least one minor of order are not equal to 0। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था ए मैट्रिक्स की रैंक जब यहाँ पर जब 0 था और ए मैट्रिक्स की रैंक 2 थी, तो कम से कम इसका एक माइनर ऐसा था, ये वाला यहाँ पर, जो 0 के बराबर नहीं था। कम से कम एक, ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 रोड के, कम से कम एक भी होगा तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा, चूँकि हम मान चुके हैं कि मैट्रिक्स की रैंक r है, तो कम से कम एक माइनर ऐसा होगा r ऑर्डर का, वो इक्वल नहीं होगा 0 के, इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं therefore at least one r road minor of the matrix M, तो M का भी एक माइनर ऐसा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि M के अंदर ही है A, और A का जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया था पूरा शुरुआत में, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वही फिगर पिछला देखिएगा आप, बना लेंगे खुद से। तो A इतना था हमारा, तो इसमें बताया गया कि कम, और अगर हम कुछ रो और कॉलम को डिलीट कर दें तो हमारा ये इतना वाला पोर्शन जिसमें ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये 2 रोड माइनर, इस यानी M का ही कुछ रो और कॉलम को डिलीट करने पर इतना बचेगा, यानी ABCD, तो ये भी M का ही माइनर है और ये देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं कि एट लीस्ट 1 R रोड माइनर, यानी जो रैंक थी उसी ऑर्डर की है ये माइनर, लेकिन ये माइनर M की है, तो M की माइनर भी जो है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स L M will also be not equal to 0। तो ये भी 0 के बराबर नहीं हो गया M का ये माइनर,
जो आर ऑर्डर का होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं हैंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स M is also इक्वल टू R। इसलिए M की भी रैंक जो होगी वो R होगी। यही मैं शुरू में प्रूव करना था कि जो A की रैंक है भाई M की रैंक होगी, यानी M जो था उसमें एडिशनल कुछ रोज़ और कॉलम को एफिक्स किया गया था, 0 सारी वैल्यू थी उसकी, जो एडिशनल रो या कॉलम थे, तो दोनों की रैंक सेम होती है। तो 0 वाले रो या कॉलम को किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से उसकी रैंक पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।